तो एपिसोड के स्टार्ट पे हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो बोलता है हम ये लड़ाई हारने वाले हैं। मैंने काफी सारे अपने साथियों को खोया और अनगिनत दुश्मनों को गायब किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी अगली जिंदगी में जंग मेरे आसपास भी ना घूमे। उसके बाद हमें 2003 का अभी का समय दिखाया जाता है। हमें एक आदमी देखने को मिलता है जो बोलता है मैं कहाँ हूँ, शायद मैं मर गया था। काफी सारे लोगों को हैलोवीन पार्टी करते देख वो आदमी बोलता है बिल्कुल अब मैं देख पा रहा हूँ, ये जरूर नर्क है। तभी उस आदमी को देख के दो लड़कों में से एक बोलता है कोंग मिंग, तुम जरूर कोंग मिंग होंगे है ना। वो आदमी बोलता है बिल्कुल, मेरा नाम जोंग लियांग यानी कि कोंग मिंग है। उनमें से एक लड़का बोलता है यार तुम तो एकदम कैरेक्टर में हो। कोंग मिंग मन में सोचता है क्या ये दो नर्क के मिनियंस है। तभी वो दोनों मिलके कोंग मिंग को अल्कोहल पिला देते हैं। कोंग मिंग बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में आग लगी है। वो दोनों लड़के बोलते हैं नाइस ड्रिंक कोमे। कोंग मिंग बोलता है तो अब अगला क्या है, मैंने अपनी सजा स्वीकार करने के लिए इस्तीफा दे दिया है। वो दोनों लड़के कोंग मिंग को अपने साथ ले जाते हैं। कोंग मिंग जाते समय बोलता है फिर भी मरने के बाद की जिंदगी शोरगुल से भरी हुई है। सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की बैठी हुई दिखाई जाती है जो बोलती है एक और ना। उसके बाद हमें वो दोनों लड़के वापस दिखाए जाते हैं जो कि कोंग मिंग के साथ एक बार में होते हैं। कोंग मिंग बोलता है मैं भले ही एक मरे हुए शरीर में हूँ लेकिन ये अभी भी मेरे कानों के अंदर तक चुभता है, ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। उसके बाद हमें एक लड़की गाना गाते हुए दिखाई जाती है और यार मैं तो गाना गा सकता हूँ नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। उस लड़की को गाना गाते सुन कोंग मिंग बोलता है क्या शानदार संगीत है। उसके बाद वो लड़की बैठे हुए बोलती है कोई मेरे गाने को सुन तक नहीं रहा था, शायद मेरे पास टैलेंट ही नहीं है। उसके सामने खड़ा लड़का बोलता है ये सच नहीं है, तुम अपना बेस्ट कर रही हो। तभी वहाँ कोंग मिंग आके बोलता है एक्सक्यूज मी। वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। कोंग मिंग बोलता है मैं आपकी खूबसूरत गायन आवाज से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। वो लड़की बोलती है थैंक यू। कोंग मिंग बोलता है मैं कोप सेना का कमांड संभालना चाहता हूँ और जंग में डेड स्पिरिट्स के साथ जंग में शामिल होना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, वो बोलता है क्या मुझे यहाँ थोड़ी मदद मिल सकती है। वो लड़की बोलती है हाँ आती हूँ, ठीक है तो अपना ध्यान रखना और ज्यादा मत पीना। कोंग मिंग बोलता है नर्क शायद इतना भी बुरा नहीं है। वो लड़के वापस आ जाते हैं और कोंग मिंग को अपने साथ में पीने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद हमें वो लड़की और सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की जा रही होती है तभी उसे कोंग मिंग जमीन पर सोया हुआ दिखाई देता है। वो लड़की बोलती है हे सुबह हो गई है उठ जाओ। कोंग मिंग नींद में बोलता है क्या शानदार गायन आवाज है। वो लड़की बोलती है मुझे लगता है मुझे ये करना होगा। उसके बाद वो लड़की शावर लेते हुए गाते हुए दिखाई जाती है। वो लड़की कोंग मिंग को देख के बोलती है तो तुम उठ गए। कोंग मिंग बोलता है वो आवाज तुम्हारी थी नर्क की गाय का, क्या तुम मुझे इस जगह पर लेके आई थी। वो लड़की बोलती है तुम किसे नर्क की गाय का बुला रहे हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम जमकर मर सकते थे सड़क पर इस तरह सोने से। कोंग मिंग बोलता है जम के मरने का आइडिया नर्क में। वो लड़की बोलती है तुम किस बारे में हो, ये नर्क बिल्कुल भी नहीं है। कोंग मिंग बोलता है ये नर्क नहीं है तो मैं आखिर दुनिया में हूँ कहाँ। कोंग मिंग आईने को देख के बोलता है ऐसा तो मैं तब दिखता था जब मैं जवान था, ये क्या जादू है। वो लड़की बोलती है ये एक आम पुराना आईना है। कोंग मिंग बोलता है ये चीज एकदम पानी की तरह साफ है। तभी कोंग मिंग को हंसते देख वो लड़की बोलती है हे तुम्हें कोई बेकार आइडियाज तो नहीं आ रहे हैं। कोंग मिंग बोलता है कृपया मुझे माफ करे, मैं बस यही सोच रहा था कि बस इतना ही, माफ करना मैं अपना परिचय देना भूल गया, मैं जोंग लियांग हूँ जिसे कोंग मिंग भी बोलते हैं। वो लड़की बोलती है मेरा नाम सुकीमी इको है, तुम मुझे इको बुला सकते हो। कोंग मिंग बोलता है तो गायिका को इको नाम से जाना जाता है। इको बोलती है उससे जरूरी, ऐसा लगता है तुम्हारे पास कोई वॉलेट या स्मार्टफोन नहीं है, तुम ठीक तो हो ना, तुम घर जा सकते हो। कोंग मिंग बोलता है ये स्मार्टफोन क्या होता है। इको कोंग मिंग को अपना फोन दिखाती है। कोंग मिंग बोलता है आखिर ये किस तरह की किताब है। इको बोलती है थोड़ा पानी पी के शांत हो जाओ। कोंग मिंग बोलता है ये पदार्थ तो एकदम सिकाडा के हंस की तरह लग रहा है। इको बोलती है ये एक प्लास्टिक बोतल है। कोंग मिंग बोलता है हे भगवान, इस दुनिया में काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। इको बोलती है आखिर तुम इनके बारे में क्या जानते हो। कोंग मिंग बोलता है क्या आप इतने दयालु होंगे कि कम से कम मुझे फोन के बारे में कुछ बता सके। इको बोलती है बिल्कुल नहीं, क्या दर्द है। कोंग मिंग बोलता है टैलेंट एक ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ तुम पैदा होते हो, मैं विश्वास रखता हूँ कि ये सीखने के साथ विकसित होता है। मैंने ज्ञान हासिल किया इस इरादे से कि मैं उसका तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर सकूं। इको बोलती है ठीक है, जब तक मैं काम पे नहीं निकल जाती
उसके बाद सुबह से शाम हो जाती है और क्वांगमिंग एक के बाद एक सवाल पूछता ही जाता है। इको बोलती है बस बंद करो, 4 घंटे से सवाल के बाद सवाल, आखिर तुम हो कौन? क्वांगमिंग बोलता है जैसे मैंने कहा, जूम क्वांगमिंग और मेरे विकी पेज भी है। इको बोलती है तुम और कितनी देर ऐसे ही करने वाले हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्वांगमिंग एक चाइनीज हिस्टोरिकल फिगर है ना, और तुम एकदम जापानीज बोल रहे हो। क्वांगमिंग बोलता है बात तो सही, मैं प्राकृतिक रूप से जापानीज बोल पा रहा हूँ और मैंने एहसास भी नहीं किया। इको बोलती है इस विकी पेज के अकॉर्डिंग तुम काफी पहले ही मर चुके हो। क्वांगमिंग बोलता है बिल्कुल, यही कारण है कि ऐसा लगता है कि मुझे किसी वजह से इस युग में भेजा गया है। इको बोलती है सच में? क्वांगमिंग विकी पेज को पढ़ के बोलता है तो इस तरह वो आगे की पीढ़ियों में समाप्त हो गए। इको बोलती है हाँ, वैसे मुझे काम है तो मैं अपना चेहरा धोने जा रही। इको वापस आके पूछती है क्या हुआ क्वांगमिंग? क्वांगमिंग बोलता है कुछ नहीं। तभी इको अपने गिटार को लेकर गाना गाने लगती है, जिसे सुन के क्वांगमिंग एकदम हैरान हो जाता है और अपनी पुरानी बातों को याद कर उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। क्वांगमिंग बोलता है तुम्हारे गाने में लोगों को जगह देने की शक्ति है। इको बोलती है सच में? पर हालांकि मैं अभी एक एमेच्योर ही हूँ। इको क्वांगमिंग को ट्रेंडिंग गानों के बारे में बताती है। क्वांगमिंग बोलता है वैसे सिंगर काफी अच्छी गा रही है। इको मैं इस एरा के म्यूजिक में काफी रुचि ले रहा हूँ, हालांकि मैं अभी इस दुनिया के तरीकों से अनजान, मैं अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा। इको बोलती है मुझे पता था तुम म्यूजिक से जुड़ जाओगे। क्वांगमिंग बोलता है मैं काम ढूंढने में आपकी मदद चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस बार का ओनर दिखाया जाता है जहाँ पर इको काम करती है। वो आदमी बोलता है तो तुम खुद को क्वांगमिंग की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इको क्वांगमिंग को बोलती है जाओ खुद का परिचय दो। क्वांगमिंग बोलता है मेरा नाम जुंग लियांग है और मुझे क्वांगमिंग नाम से भी जाना जाता है। ओनर को गुस्सा होता देख इको बोलती है ओनर शांत हो जाइए। ओनर बोलता है अगर तुम सच में क्वांगमिंग हो तो तुमने मासू को जीटिंग में क्यों भेजा? इको बोलती है मासू ये क्या है? ओनर बोलता है मासू क्वांगमिंग का सबसे पसंदीदा सहायक था। अगर तुम असली क्वांगमिंग हो तो मुझे जवाब देकर बताओ। क्वांगमिंग बोलता है सू उस समय पर बुद्धिमान आदमियों की कमी में था और हमें नए रीजनल ऑफिसर्स की जरूरत थी, काम सिर्फ आगे को रोकना था। ओनर बोलता है पर यह उस तरीके से नहीं गया, तुमने मासू पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखा। क्वांगमिंग बोलता है शायद यही वो है जिस पर मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मेरे और आपकी तरह इको भी पूछती है आखिर तुम दोनों के साथ क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दोनों ही जने बात करते करते रोने लग जाते हैं। अचानक से ओनर हंसते हुए बोलता है ये तो एकदम क्वांगमिंग की तरह है और वैसे ही कपड़े भी पहने हैं। इको बोलती है तो आप कह रहे हैं? ओनर बोलता है हाँ ये काम कर सकता है। क्वांगमिंग बोलता है आपकी सेवा में। तभी वहाँ एक लड़का आके बोलता है हमारे लिए लगभग खोलने का समय हो गया है। इको बोलती है सबसे पहले कांग्रेट्स काम के लिए। क्वांगमिंग बोलता है धन्यवाद, ये आपकी सहायता से ही हुआ है। उसके बाद इको क्वांगमिंग को काम के बारे में बताती है। तभी इको अपने फोन में देख के बोलती है एक और फेलियर। क्वांगमिंग बोलता है कुछ गलत है? इको बोलती है कुछ भी नहीं। उसके बाद वहाँ एक के बाद एक कस्टमर आने लग जाते हैं और क्वांगमिंग अपनी फुल स्पीड में काम करता है। इको क्वांगमिंग को देख के बोलती है क्या ये तुम्हारा सच में पहली बार है? क्वांगमिंग बोलता है ये चाय बनाने से भी ज्यादा आसान है। तभी वहाँ ओनर आके बोलता है इको मैं संभाल लूंगा। इको बोलती है पर मैं ठीक हूँ। ओनर बोलता है वहाँ जाओ और गाओ। इको बोलती है ठीक है सर। इसके बाद हमें इको गाना गाते हुए दिखाई जाती है। क्वांगमिंग बोलता है इको के गाने सच में कमाल के हैं। ओनर बोलता है ये एकदम सही नहीं है, मुझे लगता है इको इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। ऐसा लगता है कि वो सच में तुम्हारे आसपास काफी रिलैक्स हो जाती है, हालांकि तो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा, इसलिए उसे धोखा मत देना। उसके बाद में बाहर की जगह दिखाई जाती है। इको बोलती है वाह आखिरकार पूरा हुआ, तुम जरूर थक गए होगे अचानक से काम में कदम रखने से। क्वांगमिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मधुर आवाज सुन के मेरी थकान एकदम दूर हो गई। इको बोलती है अब मुझे विश्वास नहीं होता तुम ये बात सीधे मुंह के साथ बोल सकते हो। क्वांगमिंग बोलता है तो तुम्हें किस चीज ने संगीत की ओर खींचा? इको बोलती है मैं अपने हाई स्कूल के समय में काफी चीजों से गुजरी थी, दिमागी तौर से मैं एक बुरी जगह पर थी और जब मैं एक स्कूल ट्रिप के लिए शिबुया आई और वही हमें दिखाया जाता है बार का ओनर इको को मरने से रोकता है। ओनर बोलता है आज रात हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, ये मरने से पहले कम से कम की बात तक का इंतजार करो। इको बोलती है उस रात वो परफॉर्मेंस और उस सिंगर को देखकर मैं शॉक हो गई। उसके बाद मुझे पता चला वो सिंगर अमेरिका से थी। तब मुझे पता चला ये मरने का समय नहीं है, पर मैं अब सिंगर बनने के बारे में हार मान रही हूँ। मुझे गाना गाने से प्यार है और मैं ये करती रहना चाहती हूँ, पर मैं अपने सारे ऑडिशन में हारती जा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये एकदम सही समय है हार मानने का। क्वांगमिंग बोलता है इको खुद में विश्वास रखो, मैंने तुम्हें 3 बार गाते हुए सुना है इको, मेरा दिल कांप उठा और मैंने सोचा मुझे अच्छा लगेगा अगर और भी लोग इस गाने से जुड़ पाए।
इसलिए मैं आपका टैक्टिशियन हूँगा। इको, तुम्हारा सपना क्या है? एक प्रोफेशनल गायक की तरह डेब्यू करना? मायने नहीं रखता चाहे क्या सामने आए, मायने नहीं रखता चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। मैं कॉन्गमिंग तुम्हारी मदद के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। इको बोलती है, तुम सच में कैरेक्टर में हो, पर अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये सही नहीं है। तुम मुझे अपना बेस्ट करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। कॉन्गमिंग बोलता है, मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं मांग सकता हूँ। तो यहीं पर हमारा पहला एपिसोड पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही उड़ान में रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए